गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर। सर, बार बार बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग उठ रही है कि मोदी अब नहीं तो कभी नहीं, मोदी को डिक्लेयर करना चाहिए। आप भी ये कहते रहे कि मोदी लोकप्रिय नेता है, राजनाथ सिंह कहते रहे, तो देरी करनी चाहिए। अब नहीं तो कभी नहीं, इसका मतलब क्या है? आप बोलना चाहते कि ये इलेक्शन नहीं है तो कभी नहीं। लोगों की, मुझे लगता है केवल कार्यकर्ता नहीं, लोगों की भी इच्छा है कि यूपीए 2 के नॉन परफॉर्मिंग, नॉन गवर्नेंस को अगर जवाब देना है और लोगों के सामने रियल ऑल्टरनेटिव रखना है तो नरेंद्र मोदी इज द राइट चॉइस। दिस इज द फीलिंग। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 2014 में बीजेपी को फेस बना के चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। मेरी राय वो है। अभी पक्ष पार्टी क्या तय करती है वो हिसाब से मैं पार्टी के साथ रहूंगा। जो इधर कई कंपल्सन है नरेंद्र मोदी को नाम को लेके, एलाइज की अगर बात हम छोड़ दें, एलाइज के तैयार, जेडीयू तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर ही नरेंद्र मोदी के ये खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी खड़े रहे हैं। मैं आपको एक पूछता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। अगर आप बोलते कि डिफरेंस है, इसका मतलब हर एक नाम के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ सपोर्ट है, तो आपको निर्णय फाइनली जो ज्यादा लोगों को चाहिए वो ही लेना चाहिए। आफ्टर एनालाइजिंग, पार्टी डेमोक्रेटिक है, हर एक हो सकता है डिफरेंस। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी खुद तैयार नहीं नरेंद्र मोदी के नाम पे, और पार्टी भी कहती रही है कि बहुत सारे हमारे पीएम कैंडिडेट्स हैं। ये आपकी ओपिनियन है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की ओपिनियन मैंने सुनी नहीं है, ये आप बोल रहे हैं, आपका इंटरप्रिटेशन है। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चीफ चेयरमैन बना देना चाहिए और इसी एग्जीक्यूटिव होना चाहिए फैसला? नहीं, इसी एग्जीक्यूटिव के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। मुझे लगता है पार्टी ने टाइम टेबल डिसाइड करना है और वो हिसाब से होना है, लेकिन मुझे लगता है कि द बेस्ट चॉइस इज नरेंद्र। और एक सवाल, आपको लगता है कि अगर कर्नाटक चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी का नाम डिक्लेयर किया गया होता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे? कर्नाटका के नतीजे से और नेशनल नतीजों से कुछ संबंध नहीं। कर्नाटका के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को कर्नाटका में पनिश किया है बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस इनफाइट्स। इस बात के धन्यवाद। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर। जाहिर तौर पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले ही अब हर तरफ से मांग उठ रही है कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी का चेहरा बनाकर 2014 के चुनाव में उतारना चाहिए। आनंद प्रकाश पांडे, गोवा, IBN 7। तो आनंद की एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी मनोहर पर्रिकर से। इस बात हम सीधे गोवा का रुख करेंगे, जहां से हमारे राजनीतिक संपादक सुकेश रंजन जुड़ चुके हैं, इस कार्यकारिणी पर नजर बनाए हुए हैं। सुकेश, मनोहर पर्रिकर भले ही कहे कि ये निजी राय है, आप एक्सपेक्ट क्या कुछ कर रहे हैं इस कार्यकारिणी से प्ले आउट होता हुआ? और अगर मोदी को कैंपेन कमेटी का चीफ बना दिया जाता है, क्या उससे संदेशा साफ हो जाएगा कि वो पीएम कैंडिडेट भी होंगे? स्मिता, थोड़ी देर के लिए कैंपेन कमेटी का चीफ जो है, इस मुद्दे को अलग करके रख दीजिए। ये कहना कि ही इज द राइट चॉइस, ही इज द ओनली चॉइस, ये एक टोन सेट करना है बीजेपी कार्यकारिणी के लिए। और जिस तरीके से खुले शब्दों में, बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बात मनोहर पर्रिकर ने रखी है, वो साफ तौर पे दर्शाता है कि वो बोलना चाहते थे, वो जबरदस्ती, वो ट्रैप में आकर नहीं फंसे हैं, वो जानबूझकर एक टोन सेट करना चाहते थे। अब साफ तौर पे ये दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी का खेमा जो है वो बहुत स्ट्रांगली इमर्ज कर रहा है, और ये कार्यकारिणी जो है कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश करेगी। आपको एक और जानकारी दे दूं कि कल जो ऑफिस बेयरर्स की बैठक होनी है, कार्यकारिणी 8 और 9 तारीख को है, लेकिन उसके ठीक पहले एक ऑफिस बेयरर्स बैठक होती है, उसमें भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को बुलाया गया है। और मेरी जानकारी के मुताबिक कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें नरेंद्र मोदी के कैंडिडेचर को भी मुद्दा बनाया जाएगा। कुछ लोग उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बहुत देर हो रही है, ऐसा काडर को लगता है, और ऐसा पार्टी के नेताओं को भी लगने लगा है। जो बहुत सारे नेता जो पहले दुलमुल रवैया अख्तियार कर रहे थे, वो धीरे धीरे बोलने लगे हैं। पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पार्टी की संसदीय बोर्ड तय करेगी ये पूरा मसला, लेकिन उसके बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री जो हैं, जहां ये कार्यकारिणी ऑर्गेनाइज हो रही है, जो मुख्य कर्ता धर्ता है, अगर वही टोन सेट कर रहे हैं कि मोदी को आगे बढ़ाना चाहिए, यूपीए का जवाब वही हो सकते हैं, तो ये बाकी लोगों पे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे दूसरे लोग हो, उन पर दबाव बनाता है। तो ये अब जो बैठक है अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक के इर्द गिर्द अगर आप देखें, परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो निश्चित रूप से सुकेश, और बीजेपी की तमाम जो भी कार्यकारिणी होती है, कोई भी बहुत बोरिंग कार्यकारिणी देखने को नहीं मिलती है। एक्शन पैक्ड वीकेंड है, आप नजर बनाए रखिएगा। आपके पास हम समय समय पर लौटेंगे अपडेट्स के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।